वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, हमें गुनाह भी करने को जिंदगी कम है। वे कौन है जिन्हें प्रायश्चित करने का भी समय मिल गया, हमको तो पाप करने के लिए जिंदगी कम मालूम पड़ती है। वे कौन है फिर जिन्हें प्रायश्चित करने का समय मिल गया? वो कौन है जिन्हें तौबा की मिल गई फुर्सत, हमें गुनाह भी करने को जिंदगी कम है। इतने धीमे तुम चल रहे हो, अब इसे चलना कहना भी ठीक नहीं, तुम घसीट रहे हो बस, इसीलिए तुम्हें जिंदगी कम है। जो होश से चलता है उसके लिए जिंदगी अनंत है, उसके लिए बहुत सारे मौके, जिंदगी अनंत है वहां। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि समय उतना ही कम मालूम पड़ेगा तुम्हें जितना तुम सोए हुए हो। अब यहां पे सोने का मतलब नींद नहीं है, सोने का मतलब बेहोशी में जीना। तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम जवान कब थे और बूढ़े कब हो गए। अभी है 35 उम्र, 50 कब क्रॉस कर दिए पता नहीं चलेगा। ऐसे सोए सोए जिंदगी जाती है, मतलब बेहोशी में। क्यों पैदा हो पता नहीं है, क्यों जिंदा हो पता नहीं है, और क्यों जब मरते हो तब भी पता नहीं रहता क्यों मर गए। बच्चे फोटो लगाते हैं दीवार के ऊपर, 1-2 साल हार लगाते, बाद में गायब। कितनी बार पैदा हुए हो, कितनी बार मरे हो, किसी के इस दुनिया में आए उसका भी पता नहीं है। कोलू की बैल की तरह घूमते रहते हो, सामने बैल के ऊपर चारा लगा दिया, घूमते रहता है बैलो चारा खाने के लिए, और यहाँ तेल निकलते जाता है। ऐसी जिंदगी, ऐसे तुम सोए हुए हो। जितना तुम जागे हुए हो उतना ही समय अनंत हो जाता है। जागे हुए व्यक्ति को एक एक क्षण अनंत अनंतातत हो जाता है, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति को समय का विस्तार ही नहीं दिखाई पड़ता, गहराई भी दिखाई पड़ती है। तुम ऐसे हो जैसे सागर की किनारे खड़े हो और सागर की सतह तुम्हें दिखाई पड़ती हो। जागा हुआ आदमी ऐसा है जैसे सागर में डुबकी लगा ली उसने, उसे सतह तो दिखाई पड़ती है, सागर की गहराई भी दिखाई पड़ती है। जागा हुआ चित्त, जागा हुआ व्यक्ति। अगर एक क्षण से तुम दूसरे क्षण पर गए, दूसरे से तीसरे क्षण पर गए, अ से ब पर गए, ब से स पर गए, तो तुम्हें अनंतता का भी पता न चलेगा। फिर अगर तुम प्रत्येक क्षण की गहराई में गए तो वह गहराई अथाह है, तब तुम अनंतता का पता चलेगा। और जब एक क्षण अनंत हो जाए तो सब क्षण मिलकर कितनी अनंतताएं न हो जाएगी। इसीलिए भगवान महावीर ने एक शब्द का प्रयोग किया है जो कभी किसी ने नहीं किया, वह है अनंतानंत। अनंतानंत, इन्फिनिटी, इन्फिनिटीज। वेद और उपनिषद एक ही अनंत की बात करते हैं। वे कहते हैं परमात्मा अनंत है। वेद में लिखा है परमात्मा अनंत है। महावीर कहते हैं मोक्ष अनंतानंत है। वेद कहते हैं, वेद उपनिषद परमात्मा अनंत है, महावीर कहते हैं मोक्ष अनंतानंत है। क्योंकि प्रत्येक चीज दो दिशाओं में अनंत है, फैलाव में और गहराई में। और इसीलिए अंतिम हिसाब में अनंत गुणित अनंत, बड़ा विस्तार है। लेकिन होश जितना बढ़ता जाए उतना ही विस्तार बढ़ता चला जाता है।
प्रमादी लोगों में अप्रमादी और सोए लोगों में बहुत जागृत पुरुष वैसे ही आगे निकल जाता है जैसे तेज घोड़ा मंद घोड़े से आगे निकल गया। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है, जो भिक्षु अप्रमाद में रत है अथवा प्रमाद में भय देखता है, वह आग की भांति छोटे मोटे बंधनों को जलाकर या जलाते हुए बढ़ता है। बंधन छोड़े ही है, इसे थोड़ा समझो जरा। छोड़ा नहीं, इसे बहुत समझो। बंधन छोड़ने थोड़े ही है, बंधन जलाने हैं। देखिए, छोड़ना और जलाना बात अलग है। अब तुमने कुछ छोड़ दिया लेकिन वह तुम्हारे पास आ सकता है। तुम कहते हो मैंने सिगरेट छोड़ दी, दारू छोड़ दी, लेकिन कभी ना कभी पीने की संभावना है। बंधन जलाना क्या है? क्योंकि छोड़ने में बंधन फिर बन सकता है। बंधन जलाया लेकिन बंधन जलकर खाक हो गया तो फिर नहीं आ सकता वापस। और मजा यह है कि जो छोड़ता है वह कभी ना कभी नहीं छोड़ पाता, लेकिन जो जागता है वह अचानक पाता है वह जल गया, क्योंकि बंधन है तुम्हारी नींद, तुम्हारी बेहोशी। जैसे कि एक आदमी सोया है, सपनों में खोया है कारागृह में बंद, कि हाथ में जंजीरें पड़ी है। लाख उपाय कर ले सपने में जंजीर रख देने की, क्या फायदा? सपना नहीं टूट जाएगा। वह छूटी भी जाए जंजीर से तो भी सपने में है, कारागृह से भी निकल जाए सपने में तो भी सपने में तो है ना। अब तुम भी सपना देखते हो, हाथ में जंजीर पड़ी है या तुम जेल में गए, डर लगता है, लेकिन ये सपना है, लेकिन ये सारा सपना है। सपनों का बंधन जब तक नींद खुलती नहीं तब तक ये टूटेगा नहीं। तो सपना ही असली कारागृह है। लेकिन जाग जाए तो फिर हंसने लगोगे, फिर ये कैसा हो गया भाई? क्योंकि न कोई बंधन है, जल गए, बचे नहीं, राख भी नहीं बची। ऐसे जले कि पीछे कोई निशान भी न छूट गया। बंधन बेहोश के है, होश है मुक्ति। तो भगवान बुद्ध कह रहे हैं जो भिक्षु अप्रमाद में रत है, जो अप्रमाद में रत है, जो धीरे धीरे जागने में लीन रहने लगा है, जो धीरे धीरे जागने में लीन होने लगा है, जो धीरे धीरे जागने में डूबने लगा है, जो जागने में रस लेने लगा है, वह आग की भांति वह छोटे मोटे बंधनों को जलाते हुए बढ़ता है आगे। एक एक कदम बढ़ता है उस रास्ते में जहां मुक्ति है। मोटे मोटे बंधन को जलाते हुए बढ़ता है, छोड़ता नहीं, जलाते हुए। छोड़ने की क्या जरूरत? जहां भी उसकी होश से भरी आंख पड़ती है वह बंधन जल जाते हैं। जहां भी उसकी एकाग्र दृष्टि पड़ जाती है वह बंधन गिर जाते हैं। जहां भी वह होश से देखता है वहीं संसार राख हो जाता है। एक कहावत है हिमालय के लोगों में, आपने सुनी भी होगी, अगर कभी किसी का ब्याह हो रहा हो तो सन्यासी को निमंत्रण मत करना। पुराने लोग जानते होंगे या आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि शादी
जैसे मंगल काम में, अब तो मंगल काम कहते हो उसे, कार्य, उसमें सन्यासी को मत बुलाना। लेकिन आजकल शादियों में तो सन्यासी बहुत आते तुम्हारे तथाकथित पंडित, पुरोहित, कथाकार। मैं असल की बात कर रहा हूं, असली सन्यासी की। तो हिमालय में कहावत है कि सन्यासी को निमंत्रण मत करना शादी में। या अगर कोई किसान अपने खेत में बीज बोता हो तो सन्यासी को आसपास देखे पहले कि सन्यासी है या नहीं। अगर नहीं है तब बीज बोए अपने खेत में, अगर दिख जाए तो मत। ऐसी कहावत है। और क्यों कहावत है ये ऐसी? ये कहावत बड़ी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब केवल इतना ही है कि तुम बंधन बना रहे हो। शादी एक बंधन ही है ना। पत्नी को ले आए घर, एक दूसरे के बंधन में अटक गए शादी के। जागृत पुरुष वहां मौजूद न हो, हिमालय के लोग कहते हैं कि शादी जब होती हो तो सन्यासी वहां मौजूद ना हो, जागृत पुरुष मौजूद ना हो। क्यों? कहीं जला न दे। विवाह को हम कहते हैं बंधन। एक संसार बसाया जा रहा है बैंड बाजे के साथ, शहनाई के साथ। एक सपनों का जाल बुना जा रहा है। दो व्यक्ति एक दूसरे के बंधन में बंध रहे हैं। दो व्यक्ति संसार में उतरने को जा रहे हैं बड़े सपने लिए। तो सन्यासी को वहां मत बुलाना। कहावत तो ठीक ही कहती है, क्योंकि जागा हुआ आदमी अपने चारों तरफ जागरण की खबर लेकर चलता है। जागे तो तुम ही हो, लेकिन मैं उस जागने हुए आदमी की बात कर रहा हूं जो बेहोश नहीं है, हर पल जाग कर जीता है। इसलिए कहा गया है कि जागा हुआ आदमी अपने चारों तरफ जागरण की खबर लेकर चलता है। जागा हुआ आदमी जहां जहां उसकी नजर पड़े वहां बंधन गिर जाते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि ये बेचारे अभी बंधन में बंध रहे हैं और सन्यासी की नजर उन पर पड़ी हो। देखिए, इसको मैं इस तरह आपको समझाऊंगा। बुद्ध जब किसी में गांव में जाते थे तो उनके आजू बाजू का वातावरण अचानक चेंज हो जाता, एयर स्पेस। लोग अपने आप खींचे चले आते उनको सुनने के लिए। कई बार कई राजा आए, चोर आए। महावीर जब बात करते थे तब जंगल में प्राणी भी आते थे सुनने के लिए, जंगल के प्राणी। हालांकि महावीर कभी बोले नहीं है। महावीर चुप होके टेलीपैथी से बात करते थे, लेकिन उनको सुनने के लिए भी पशु पक्षी भी आते हैं। ऐसे जो व्यक्ति है महावीर या भगवान बुद्ध, ये व्यक्ति 24 घंटे जागृत पुरुष है। और जहां भी जागृत पुरुष की नजर गई वहां पे सब जल जाता है। एक तरह का ऑरा उनके पास है, अट्रैक्शन। सम्मोहन कहो, कुछ भी कहो, अपने आप खींचा चला आता है। ये लोग जानबूझकर नहीं करते, लेकिन क्या करें, अपने आप हो जाता है वो, अपने आप लोग खींचे चले आते हैं। इसलिए बुद्ध के साथ 50-50 हजार सन्यासी चलते थे एक साथ, महावीर के साथ भी। आज से 2500 पहले की बात कह रहा हूं मैं। आज कभी देखा है आपने आपका सन्यासी, आपका कथाकार, आपका पंडित, आपका पुरोहित एक साथ 50-50 हजार आदमी, लाख आदमी चलते हुए? नहीं, जब कथा होती है तब मिलेंगे पंडाल में।
लेकिन सब छोड़कर साथ में चलने वाले। सारा घर बार छोड़ दिया है बुद्ध के भिक्षुओं ने, भगवे वस्त्र परिधान करके साथ में निकलते हैं बुद्ध के साथ। खाना मिलो या न मिलो, भिक्षा। आज कोई ऐसा है? तो ये कहावत तो मीठी है कि शादी के मौकों पर सन्यासी को मत बुलाना। अगर नजर पे पड़ गई तो बंधन गिर गए। ऐसा न हो जाए कि बेचारे अभी बंधन में पड़ रहे हैं और सन्यासी की नजर पड़ी और दोनों ने सन्यास ले लिया। इसीलिए बुलाना मत। अब ये बात बड़ी मीठी है, यह बात बड़ी मूल्यवान है। जागृत पुरुष के बोध में उसके बंधन, खुद के बंधन तो गिरते ही है, जो उसके करीब आने का साहस जुटा लेते हैं उनके भी बंधन गिर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सन्यासी को शादी में मत बुलाना, या खेती करते वक्त मत बुलाना जब बीज जमीन में डाला जाता है। या संसारी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से बचना, क्योंकि एक तो उनके पास ऑरा होता है खींचने का, चुंबकत्व, और अगर पास गए तो तुम्हारे भी बंधन गिर जाएंगे। कई ऐसे लोग हैं बुद्ध के जमाने के, जब बुद्ध को एक बार मिलने गए उसी वक्त उन्होंने संसार छोड़ दिया, घर भी नहीं गए। इसलिए कहावत यह प्रचलित है। एक सूफी फकीर हुआ है हफीज, अब ये महाकवि भी है। उसने एक गीत लिखा था। गीत ऐसा लगता है कि अपनी प्रेयसी के लिए लिखा है। गीत में उसने कहा कि तेरी ठोटी पर जो तिल का निशान है, मतलब ओठों के नीचे जो तिल का निशान है, उसके लिए मन होता है बुखारा दे दूं कि समरकंद और बुखारा का मालिक उस समय था तैमूर लंग। जानते हो ना तुम तैमूर लंग को? अब ये तैमूर लंग बहुत नाराज हो गया जब उसके कान में यह गीत पड़ा कि यह कौन है भाई, मालिक तो मैं हूं, बादशाह तो मैं हूं, और ये देखने वाला। निकाला फरमान उसने हाफिज को पकड़ने के लिए, बुलवाया, ले आओ पकड़ के उसे। हाफिज सामने खड़ा, उसने कहा क्या भाई ये क्या कर रहे हो? उसने कहा हद हो गई भाई तेरी। पहली तो बात यह कि किसी स्त्री के ठोटी पर तिल है, यह इस योग्य नहीं कि तुम बुखारा और समरकंद दे दो। फिर दूसरी बात यह है कि पहले यह भी तो पक्का कर लो कि बुखारा और समरकंद तुम्हारे बाप के हैं क्या? क्या तुम्हारे हैं? तुम दे रहे हो, ये सब मेरा है। बुखारा और समरकंद जो तुम्हारा नहीं है वो तुम कैसे दे सकते हो? मैं अभी जिंदा हूं। तुमने मुझसे पूछा, बिना मुझसे पूछे कविता कैसे लिखी? अब ये बात सुनकर हफीज हंसने लगा इस मूढ़ता पर। उसने कहा सुनो, पहले जिसके तिल की बात है बुखारा और समरकंद उसी के है। तुम नाहक बीच में उपद्रव कर रहे हो। तुम आज हो कल न रहोगे। जिसके तिल की बात है बुखारा और समरकंद उसी के है, वह परमात्मा की बात कर रहा है। सूफी फकीर परमात्मा को प्रेयसी के रूप में बात करता है। और फिर दूसरी बात, उसी की चीज उसी को लौटा देने में क्या
जो चीज उसकी है उसको लौटा देने में क्या लगता है? न बुखारा समरकंद तुम्हारे हैं ना मेरे हैं, वह मुझे भी पता है, मगर जिसके है उसी को मैं लौटा रहा हूं। तुम नाहक बाधा डाल रहे हो, देखो पीछे पछताओगे। और हफीज ने कहा है, सुनो मैं एक गरीब आदमी हूं, लेकिन मेरा दिल तो देखो, कुछ मेरे पास नहीं, बुखारा समरकंद दे दिए। तुम्हारे पास तो सब है, तुमने क्या दिया? तुम अपनी कृपणता तो देखो। हफीज की ऐसी बात सुनकर तैमूरलंग भी हंसने लगा। तैमूरलंग हंसने वाला आदमी न था। तुमको पता है तैमूरलंग, सर्च मारो कैसा आदमी है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेना बंधन है। इसलिए मैंने आपको ये कहानी कही थी, जो अपना नहीं है उसको मान लेना बंधन है, और जो अपना नहीं है उसको अपना मान लेने में न केवल बंधन है बल्कि दूसरों से प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष। सारे जगत की कलह यही है तो है कि यहां सभी ने चीजों को अपना मान रखा है। मेरी खेती, मेरी कार, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी जमीन। जो अपना नहीं है वह अपना मान लिया, और असली मालिक चुप है। बुखारा समरकंद उसी के है, लेकिन तैमूरलंग, यह लंगड़ा बीच में खड़ा है। लंगड़ा था तैमूरलंग, लंगड़ा था इसीलिए लंगड़ा है, लेकिन सारी दुनिया पर कब्जे की आकांक्षा। अलेक्जेंडर भी निकला है ना, निकला था पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए। ऐसा तैमूरलंग भी। सभी लंगड़ों की यही आकांक्षा है। यह परमात्मा की चीज भी परमात्मा को देने में इसको कष्ट हो रहा है। देना भी कहां, उसकी ही है। यह तो एक बात थी, कहने का एक ढंग था, एक लहजा। अलेक्जेंडर, तुम कहते हो द ग्रेट अलेक्जेंडर, वापिस जा रहा था घर अपने। मां बीमार थी, कुछ ही घंटों का फासला था। मां का आखिरी वक्त था, ये मर रहा है अलेक्जेंडर। बहुत सैन्य थे साथ में, हकीम फकीर भी थे, बुलाया सबको। वेद पूछा कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो, कुछ ऐसी दवाई है कि ताकि मैं थोड़ा और चल सकूं। 1-2 घंटे की जिंदगी है क्या मुझे कि मेरी मां को देख सकूं मैं। लेकिन उसके साथ जो वैद्य थे उन्होंने कहा, नहीं, अब तुम वहां तक भी जा नहीं सकते, तुम्हारा अंतिम है। जैसे जैसे तुम्हारा होश बढ़ेगा तुम्हें लगेगा कुछ भी नहीं है, अपने सिवाय अपना कुछ भी नहीं है, और आखिर में तुम पाओगे कि वह जो अपना है वह भी अपना नहीं है, वह भी परमात्मा का है। तब है प्रज्ञा। समाधि तक भी तुम अपना थोड़ा बोध रहेगा। सारी चीजों से संबंध छूट जाएगा, लेकिन स्वयं से संबंध बना रहेगा समाधि तक। और प्रज्ञा में वह संबंध भी छूट जाएगा। इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि आत्मा समाधि तक, उसके बाद अनात्मा, अत्ता समाधि तक कि तुम हो। फिर एक ऐसी घड़ी आती है जहां तुम भी नहीं हो, बूंद सागर में गिर गई। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है वह आग की भांति छोटे मोटे बंधन को जलाते हुए बढ़ता है। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है अथवा प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन होना संभव नहीं।
वह तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, समीप बुद्ध का एक एक शब्द के संबंध में बहुत बहुत हिसाब से बोले हैं बुद्ध। किसी ने कहा है बुद्ध इतना कम क्यों बोले या इतना ज्यादा क्यों बोले? बुद्ध से ज्यादा कोई बोला भी नहीं है और बुद्ध से ज्यादा कम कोई बोला भी नहीं है। ज्यादा भी है और कम भी है। अप्रमाद सिर्फ समीप है। जब अप्रमाद भी छूट जाए तब निर्वाण। बेहोशी तो जाएगी ही, होश भी चला जाएगा, क्योंकि बेहोशी और होश दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। पराया तो छूटेगा ही, स्वयं का होना भी छूट जाएगा, क्योंकि पराया और स्वयं दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है। तू तो मिटेगा ही, मैं भी मिट जाएगा, क्योंकि मैं और तू एक ही चर्चा के दो हिस्से हैं, एक ही संवाद के दो छेव। लेकिन जो अप्रमाद में रत है उसका कोई पतन नहीं होता। ऐसे ही जैसे दिया हाथ में हो तो तुम टकराते नहीं, घर में अंधेरा हो तो तुम अंधेरे में चले तो कुछ भी टकरा सकते हो, कुर्सी से, मेज से, दीवार से। हाथ में दिया हो तो टकराना कैसा? फिर तुम्हें राह दिखाई पड़ती है। असली सवाल राह का खोज लेना नहीं, असली सवाल हाथ में दिए का है। असली सवाल हाथ में दिए का होना है। इसलिए बुद्ध का आखिरी वचन है, जो उन्होंने इस पृथ्वी पर अंतिम शब्द कहे। आनंद पूछता है कि हम अब क्या करेंगे। देखिए, बुद्ध जब अंतिम वक्त था, अब बुद्ध मरने को करीब है, उसके पहले बहुत सारे बुद्ध के शिष्यों को निर्वाण मिला है, मोक्ष मिला है, लेकिन आनंद अटका है। इसीलिए बुद्ध से कहता हो, तुम तो जा रहे हो, बनते आप तो जाते हो, तुम्हारे रहते हम कुछ न कर पाए। दिन रात हमने बेहोशी में गवा दिया। देखिए, ये जो आनंद है, एक तो बुद्ध का चचेरा भाई है, और सन्यास लेते वक्त उसने बुद्ध से एक शपथ ली थी, कहा था कि आप मुझे मेरी बात मानना पड़ेगा आपको। मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा। इस कंडीशन पर उसने सन्यास लिया था। बड़ा भाई था बुद्ध का, और बुद्ध ने भी मान लिया। तो आनंद के पहले बहुत सारे भिक्षु मोक्ष पा लिया उन्होंने, लेकिन ये अटक गया। इसलिए वह कहता है कि तुम्हारे रहते हुए भी हम कुछ न हुआ। दिन रात हमने बेहोशी में गंवा दिए, तुम्हें सुना और समझ न पाया। आनंद अटक गया, कहता है आपने जगाया लेकिन हम जगे नहीं। अब तुम जाते हो, अब हमारा क्या होगा? बुद्ध ने कहा, इस बात को, सूत्र को याद रखना आनंद, क्योंकि मैं तुम्हें कभी काम में नहीं पड़ सकता। क्या कहा है बुद्ध का सूत्र? अप्पो दीपो भव, तुम अपने दीवे खुद बनो। अप्पो दीपो भव, अपना दिया खुद बनो, वही काम पड़ सकता है। अप्रमाद यानी अप्पो दीपो भव, अपने दिए बनो, जागो, होश पूर्वक जियो। संसार यही है, जो बेहोशी में जीता है वह माया है, जो होश में जीता है वह ब्रह्म है। जीने की शैली बदल जाती है, जीने की जगह थोड़ी बदलती है। यही है सब, यही है वृक्ष, यही है पौधे, यही है पक्षी, यही है झरने। तुम बदल जाओगे, लेकिन जब दृष्टि बदल जाती है तब सब सृष्टि बदल जाती है। अप्पो दीप भव।